जापान के एक ज़ेन गुरु नानिन से मिलने दर्शन शास्त्र के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर आए। नानिन ने उनका स्वागत किया और उन्हें चाय परोसने लगे। उन्होंने प्रोफेसर के कप में चाय भर दी, लेकिन उसके बाद भी चाय डालते रहे। कप भर गया और चाय बाहर गिरने लगी। प्रोफेसर यह सब देखते रहे, लेकिन आखिरकार स्वयं को रोक नहीं पाए और बोले, रुकिए, कप पूरी तरह भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। नानिन मुस्कुराए और बोले, यह कप बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम अपने विचारों, मान्यताओं और कल्पनाओं से इतने भरे हुए हो कि उसमें कुछ नया समा ही नहीं सकता। जब तक तुम अपने मन का कप खाली नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें ज़ेन का अनुभव कैसे करा सकता हूं। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर ने वर्षों तक अध्ययन किया था। उन्होंने असंख्य पुस्तकें पढ़ी थी, अनगिनत बहसें जीती थी और ज्ञान के अनेक शिखरों को छुआ था, लेकिन फिर भी उनके भीतर कुछ ऐसा था जो अधूरा था, कुछ ऐसा जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। और शायद यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। हम बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते। हम संसार के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन अपने भीतर की बेचैनी का कारण नहीं समझ पाते। हमारे पास उत्तर होते हैं, लेकिन शांति नहीं होती। शायद यही बेचैनी उस प्रोफेसर को नानिन की कुटिया तक ले आई थी, लेकिन संभवतः वो गलत कारणों से आए थे, क्योंकि जो व्यक्ति केवल तर्क, विचार और बहस में जीता है, वो अक्सर सत्य से दूर चला जाता है। दर्शन शास्त्र का अर्थ है सोचना, तर्क करना और निष्कर्ष निकालना, लेकिन अस्तित्व को तर्क से नहीं जाना जा सकता। जीवन कोई गणितीय समस्या नहीं है जिसे हल कर लिया जाए। सत्य कोई निष्कर्ष नहीं है जिसे विचारों से पकड़ लिया जाए। जब आप लगातार बहस करते रहते हैं तो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और जब आप बंद हो जाते हैं तो अस्तित्व भी आपके लिए अपने द्वार बंद कर देता है। तर्क करने वाला मन हमेशा अपनी बात साबित करना चाहता है। उसमें एक सूक्ष्म आक्रामकता होती है। वो सुनता कम है, सिद्ध अधिक करता है, लेकिन सत्य किसी आक्रामक मन के सामने प्रकट नहीं होता। सत्य को केवल प्रेम से जाना जा सकता है, और प्रेम कभी तर्क नहीं करता। प्रेम में कोई बहस नहीं होती, क्योंकि प्रेम में जीतने की इच्छा नहीं होती। ध्यान रहे, केवल वह प्रोफेसर ही ऐसा नहीं था। हम सब कहीं न कहीं उसी जैसे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी धारणाओं, मान्यताओं और विचारों का प्रोफेसर बना हुआ है। हम अपने विचारों को सही मानते हैं, अपने मतों को पकड़े रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से दुनिया को देखते हैं। लेकिन यही विचार हमारी आंखों पर पर्दा बन जाते हैं। वे हमें सत्य देखने नहीं देते, वे हमारे मन को भारी बना देते हैं। जितने अधिक विचार और धारणाएं जमा होती जाती है, उतना ही मन बोझल होता जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी दर्पण पर धूल जम जाए। दर्पण की क्षमता तो प्रतिबिंबित करने की है, लेकिन धूल उसकी क्षमता को कम कर देती है। हमारी बुद्धि भी ऐसी ही है। विचारों, मतों और निष्कर्षों की धूल उस पर जम जाती है, और फिर हम वास्तविकता को वैसा नहीं देख पाते जैसी वह है। यही कारण है कि ज्ञान की यात्रा अक्सर एक विचित्र विरोधाभास बन जाती है। हम सीखने निकलते हैं, लेकिन सीखते सीखते इतने भर जाते हैं कि सीखने की क्षमता ही खो बैठते हैं। हम सत्य की खोज में निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इतने सिद्धांत और निष्कर्ष इकट्ठे कर लेते हैं कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग ही ढक जाता है। धीरे धीरे हम जीवित अनुभव से नहीं, बल्कि उधार लिए हुए विचारों से जीने लगते हैं। और जिस दिन किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव समाप्त हो जाता है, उसी दिन उसका वास्तविक धर्म भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए अक्सर जो लोग बहुत अधिक जानते हैं, वे जानने की वास्तविक क्षमता खो देते हैं। उनका ज्ञान ही उनके लिए बाधा बन जाता है। वे विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन से उनका सीधा संपर्क टूट जाता है। लेकिन बच्चों को देखिए, उनमें एक अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है।
वे निष्कपट होते हैं, खुले होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। उनके पास पूर्वाग्रह नहीं होते। वे जीवन को पहली बार देख रहे व्यक्ति की तरह देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर उस बचपन को जीवित रख सके तो उसकी बुद्धिमत्ता भी जीवित रहती है। लेकिन जैसे जैसे धारणाओं की धूल जमा होती जाती है, बचपन खो जाता है, मासूमियत समाप्त हो जाती है और मन बोझिल हो जाता है। यही कारण है कि जितनी अधिक दर्शन की परतें हमारे ऊपर चढ़ती जाती है, उतना ही हम सत्य और दिव्यता से दूर होते जाते हैं। एक धार्मिक मन वास्तव में दार्शनिक मन नहीं होता। धार्मिक मन एक निर्मल, मासूम और जागरूक मन होता है। ऐसा मन जो दर्पण की तरह साफ हो, जिस पर धूल ना जमी हो, और उस दर्पण को साफ रखने की जो निरंतर प्रक्रिया है, उसे ही ध्यान कहते हैं। जब वह प्रोफेसर नानिन के पास आया तो संभवतः वह उत्तर पाने आया था, क्योंकि जो लोग प्रश्नों से भरे होते हैं वे हमेशा उत्तर खोजते रहते हैं। लेकिन नानिन का उद्देश्य उत्तर देना नहीं था। वे कोई नया उत्तर नहीं देना चाहते थे। वे एक नया मन देना चाहते थे। वे ऐसी चेतना देना चाहते थे जहां प्रश्न ही उत्पन्न न हो। इसे समझिए, उत्तर देना बहुत आसान है, लेकिन एक उत्तर से कई नए प्रश्न पैदा हो जाते हैं, क्योंकि मन स्वयं एक प्रश्न बनाने वाली मशीन है। उसे कुछ भी दे दीजिए, वह तुरंत प्रश्न पैदा कर देगा। एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो वह उससे 10 और प्रश्न बना लेगा। यही कारण है कि केवल उत्तरों का संग्रह कभी भी शांति नहीं देता। जब आप किसी नान-इन जैसे गुरु के पास जाते हैं तो आपका पात्र पहले से ही भरा हुआ होता है। उसमें प्रश्न भरे होते हैं, धारणाएं भरी होती है, निष्कर्ष भरे होते हैं। उसमें कुछ और डालने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है उस पात्र को खाली करने की। यही बात सभी सच्चे गुरुओं की है। वे आपको उत्तर नहीं देते, वे आपको बदल देते हैं, क्योंकि वास्तविक उत्तर कोई शब्द नहीं होता। वास्तविक उत्तर आपका रूपांतरण होता है। जब व्यक्ति बदल जाता है तब उसके अधिकांश प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दर्शन के पास लाखों प्रश्न है और लाखों उत्तर है, लेकिन धर्म के पास केवल एक उत्तर है, और वह उत्तर हर प्रश्न पर समान रूप से लागू होता है। बुद्ध कहा करते थे कि समुद्र का पानी कहीं से भी चखो, उसका स्वाद एक ही रहेगा। उसी प्रकार सत्य भी एक ही स्वाद रखता है। प्रश्न कितने भी अलग अलग क्यों न हो, अंतिम उत्तर हमेशा एक ही होता है, और वो उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। विचारों में नहीं, जागरूकता में मिलता है। तर्क में नहीं, बल्कि मौन में मिलता है। कल्पना कीजिए उस प्रोफेसर की स्थिति। वो लंबी यात्रा करके नानिन की कुटिया तक पहुंचा था। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उससे भी अधिक थका हुआ उसका मन था। नानिन ने उसे देखकर कहा होगा, थोड़ी देर विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं, फिर हम बात करेंगे। लेकिन मन के लिए प्रतीक्षा करना कठिन होता है। मन हमेशा जल्दबाजी में रहता है। वो तुरंत उत्तर चाहता है, तुरंत समाधान चाहता है, तुरंत ज्ञान चाहता है। जब नानिन चाय बना रहे होंगे तब केवल पानी ही नहीं उबल रहा होगा, प्रोफेसर का मन भी भीतर उबल रहा होगा। वो सोच रहा होगा, कौन सा प्रश्न पूछूं, कहां से शुरू करूं, कौन सा रहस्य जानूं। उसके भीतर विचारों का एक अंतहीन शोर चल रहा था। नानिन उसे देख रहे होंगे और उन्होंने देखा होगा कि यह व्यक्ति इतना भरा हुआ है कि इसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसे उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि इसे ग्रहण करने के लिए भीतर कोई खाली स्थान ही नहीं है। जिस घर में पहले से ही हर जगह सामान भरा हो, वहां कोई अतिथि कैसे प्रवेश कर सकता है। फिर नानिन ने चाय को कप में डालना शुरू किया। कप भर गया, लेकिन वे चाय डालते रहे। चाय किनारों तक पहुंच गई, फिर बाहर बहने लगी, फिर फर्श पर गिरने लगी। प्रोफेसर बेचैन हो गया। उसने कहा, रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? कप पूरी तरह भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी नहीं आ सकती। नानिन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यही स्थिति तुम्हारी भी है।
तुम इतनी आसानी से देख सकते हो कि ये कब भर चुका है, लेकिन क्या तुम अपने बारे में भी इतना ही जागरूक हो? तुम अपने विचारों, सिद्धांतों, मान्यताओं और शास्त्रों से इतने भरे हुए हो कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो, इसलिए तुम्हारी ये पूरी यात्रा व्यर्थ रही। यदि तुम कुछ ग्रहण करना चाहते थे तो पहले अपना कप खाली करके आते, तब मैं उसमें कुछ भर सकता था। ध्यान देने की बात यह है कि प्रोफेसर ने अभी अपना प्रश्न पूछा भी नहीं था, लेकिन नानिन उत्तर दे चुके थे, क्योंकि वास्तविकता में प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रश्न चाहे कोई भी हो, उसकी जड़ एक ही होती है, जीवन की बेचैनी, जीवन की पीड़ा, जीवन की निरर्थकता। यह अनुभूति कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, और सबसे बड़ा प्रश्न मैं कौन हूं। लेकिन समस्या यह है कि तुम पहले से भरे हुए हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इस कप को तोड़ो। यह प्रक्रिया विनाश जैसी दिखाई दे सकती है, यह मृत्यु जैसी भी लग सकती है, लेकिन बीज भी तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक वह स्वयं को नष्ट करने के लिए तैयार न हो। नदी भी समुद्र तक तब पहुंचती है जब वह अपने किनारों को छोड़ देती है, और मनुष्य भी सत्य तक तभी पहुंचता है जब वह अपने बारे में बनाई हुई सारी धारणाओं को गिराने का साहस करता है। हर विनाश के भीतर एक नया सृजन छिपा होता है, हर मृत्यु के भीतर एक नया जन्म प्रतीक्षा कर रहा होता है। और शायद नानिन की पूरी शिक्षा केवल इतना ही थी, ज्ञान मत इकट्ठा करो, स्वयं को खाली करो, क्योंकि सत्य को पाने का मार्ग कुछ जोड़ने से नहीं, बल्कि जो अनावश्यक है उसे छोड़ देने से खुलता है। और जिस दिन तुम्हारा कप सचमुच खाली हो जाएगा, उसी दिन अस्तित्व उसे भरना शुरू कर देगा।